हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग एक ही वन वीडियो शूट में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खूब बेहतरीन ढंग से जो है वो सारे के सारे टॉपिक्स को समझाया जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है वो लिखेंगे। तो दिया गया समीकरण क्या है? तो दिया गया जो समीकरण है बच्चों वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो x² बराबर 4y। तो ये x² और बराबर 4y समीकरण 1 हो जाएगा। और वृत्त का समीकरण दिया गया है तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण कितना है? तो वृत्त का समीकरण है 4x² जोड़ 4y² और बराबर कितना आ गया 9। अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें 4 को तो क्या मिलेगा बच्चों? x² जोड़ y² और बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 9। अब क्या होगा? होगा x² जोड़ y² और बराबर 9/4। अब हम इस 9/4 को क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं x² जोड़ y² बराबर 3 और बटे में 2 का वर्ग। अब इससे ये पता चलता है कि ये जो समीकरण 2 है ये समीकरण 2 वृत्त का समीकरण है। इसका केंद्र 0 0 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3/2 है। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 1 किसका है? तो परवलय का समीकरण है। समीकरण 1 परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष कितना है? तो जिसका शीर्ष 0 0 है। जिसका शीर्ष 0 0 है तथा अगर इसका शीर्ष 0 0 है तो ऐसी स्थिति में ये x² बराबर 4y है यानी y अक्ष के अनुदिश है। तो लिखेंगे कि तथा यह y अक्ष के अनुदिश है। तथा यह y अक्ष के अनुदिश है। क्लियर है बच्चों? ये y अक्ष के क्या हो गया? अनुदिश हो गया। अब बात करते हैं वृत्त के समीकरण की। तो वृत्त का समीकरण जो है उसका केंद्र 0 0 है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि यह वृत्त का समीकरण है। इसका समीकरण है तो यह वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है। जिसका केंद्र कितना है? तो जिसका केंद्र 0 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक तरफ हो गया परवलय और एक तरफ हो गया वृत्त। तो इसका कटान बिंदु रहेगा तभी तो क्षेत्रफल चाहिए, तभी क्षेत्रफल मिल सकता है। अगर कटान बिंदु रहेगा तो वही इसका लिमिट होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कहने का आशय ये है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और x और y का जो मान आएगा वही इसका कटान बिंदु हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? x² बराबर 4y है ना। तो अब देखा जाए तो ये क्या है? ये है 4x² और जोड़ है 4y² और बराबर 9। तो अब बताइए तो क्या होगा? अगर 4x² और 4y² बराबर 9 आ गया तो x² की जगह पर क्या रखेंगे? 4y। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 और x² की जगह पर हो जाएगा 4y। तो ये हमने रख दिया x² की जगह पर 4y जोड़ 4y² बराबर 9। अब चर्चा उठे 16y हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y² और बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 4y² जोड़ 16y हो जाएगा क्योंकि x² की जगह पर हमने कितना रखा? 4 रखा। तो 4y² जोड़ 16y तो हम लिखते हैं 4y² और जोड़ कितना हो गया? 16y। उसके बाद कितना हुआ? तो ये जब 9 इधर आएगा तो हो जाएगा -9। तो ये हो गया -9 और बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं? अब 4y² 16y है ना। तो 4 9 36। तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 हो जाएगा 2y और जोड़ 18y घटाव 9 और बराबर 0। अब अगर हम 2y को कॉमन कर लेंगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा 2y और -1 और यहाँ 9 को अगर कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 2y घटाव 1 और बराबर 0। अब अगर 2y और घटाव 1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2y और जोड़ 9 बराबर 0। अब गुणनखंड हम कर चुके हैं और गुणनखंड करने के बाद
हमें y का मान चाहिए। y का मान जैसे ही मिल जाएगा तो x का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x और y का मान मिलेगा तो वही बिंदु होगा, वही कटान बिंदु होगा। किसका? तो परवलय का और किसका? तो जो वृत्त है उसका। तो लिखेंगे इसलिए 2y और घटाओ 1 बराबर 0 तथा दूसरा क्या हो जाएगा? तो 2y जोड़ 9 और बराबर 0। तो 2y बराबर हो जाएगा -9 और 2y बराबर हो जाएगा 1। तो y बराबर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा? तो -9/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, y का मान मिल गया तब किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे मिलेगा? तो x का मान मिलेगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x² बराबर 4y। तो हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है? तो x² और बराबर है 4y। तो अब दो पार्ट में बांटते हैं, एक जगह x² बराबर 4y में y की जगह पर 1/2 रखेंगे और एक जगह रखेंगे -9/2। जो आएगा वही आंसर होगा, तो वही कटान बिंदु का आंसर होगा, वही कटान बिंदु होगा। तो x² बराबर 4y है तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा x² बराबर 4 और y की जगह पर कितना रखेंगे? 1/2। तो अब ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो x² बराबर कितना आ गया बच्चों? x² बराबर आ गया 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये x² है तो ठीक है, x² है। आइए √2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर प्लस माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही होगा। फायदा ये होगा कि स्क्वायर कैंसिल, तो x = आ जाएगा प्लस माइनस √2। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हम x² बराबर 4y में y की जगह पर -9/2 रखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो अब ये हो जाएगा दूसरा मान x² और बराबर 4y। ये हो गया x² और बराबर 4 और y की जगह पर हो जाएगा -9/2। तो 2 दूनी के 4। तो x² बराबर कितना आ गया? -18। 9 दूनी 18। अब बताइए किसी संख्या का वर्ग माइनस होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये हो जाएगा अमान्य। इसका मतलब कि ये अमान्य हो गया। तो बिंदु अब हमको मिल चुका है। x का मान √2 - 2 और y का मान मिला है 1/2। तो लिखेंगे कि अतः अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा? अतः अभीष्ट कटान बिंदु, अभीष्ट कटान बिंदु कितना हो जाएगा? तो x का मान है √2, तो रखेंगे √2। ये हो जाएगा x का मान है √2 तो हो जाएगा √2 और उसके बाद y का मान 1/2 तो हो जाएगा 1/2 तथा फिर क्या होगा? तो √2 माइनस में और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा 1/2। अभीष्ट कटान बिंदु इतना होगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमें मान मिला है, ये मान जो हमें मिला है, इस मान में अब एक चीज़ हम और करेंगे। अब उन सारे मानों को देखेंगे जो परवलय और वृत्त में कटान बिंदु पर आते हैं। तो कटान बिंदु पर तो फिक्स हो गया कि √2 और 1/2 माइनस √2 और 1/2 होगा। तो अब फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले बना दिए वृत्त। तो वृत्त बना दिए तो अब यहाँ पर जो है वृत्त अब बना दिए तो अब यहाँ पर जो है अब इसका जो है वो हम परवलय भी बनाएंगे और परवलय किधर होगा? तो परवलय होगा y अक्ष के अनुदिश। तो परवलय जो है वो हम बना दिए y अक्ष के अनुदिश परवलय। अब y अक्ष के अनुदिश परवलय में एक बिंदु है √2 और उसके बाद है 1/2। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो बिंदु है वो है -√2 और 1/2 हमने ये रख दिया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए वो क्षेत्र जो कटान बिंदुओं से घिरा हो और किससे? तो परवलय और वृत्त से। तो वृत्त का समीकरण क्या है? वृत्त का समीकरण है, आप देख सकते हो, x² और y² बराबर 3/2। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3/2 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? x² हो गया और जोड़ y² हो गया। अब बराबर कितना हो गया? तो 3/2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये y अक्ष के अनुदिश है ना, तो y अक्ष के अनुदिश है तो x dy होता है। तो x dy होता है तो हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग करेंगे तो 9, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा y²। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से परवलय का अगर मान देखें तो परवलय का मान है x² बराबर 4y। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² और बराबर 4y। तो x का मान देखेंगे ना, क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश है
तो वाई अक्ष के अनुदिश है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये है एक्स डैश और ये है वाई और ये है वाई डैश। क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ही बस हवा में बात कर रहे हैं, वाई अक्ष कहाँ है? तो ये वाई और वाई डैश है, ये एक्स और एक्स डैश है। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये भी क्या होगा, एक्स डी वाई होगा। तो अगर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो अंडर रूट, तो 4 के बदले में 2 और वाई की जगह पर अंडर रूट वाई। यानी अब हम समीकरण 1 और 2 के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से एक्स का मान रख सकते हैं। और अब जो हमें क्षेत्र चाहिए वो क्षेत्र कौन सा चाहिए, तो हमें क्षेत्र चाहिए ये कौन सा क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये हो जाएगा कौन सा बिंदु, तो यहाँ पर अगर बिंदु हम देखें तो बिंदु का नामकरण कर देते हैं। ये हो गया इसका केंद्र बिंदु O जिसका मान है 0 और 0, ये हो गया A, ये हो जाएगा B। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या है 3/2, तो x का मान हो गया 0 और ये हो जाएगा 3/2। अब बात करते हैं इन बिंदुओं की, तो B के बाद हो गया C और इसका नामकरण कर देते हैं D। तो D का मतलब क्या होगा, तो x y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान हो जाएगा 1/2। तो इससे पता चलता है कि अब जो हमें यहाँ पर छायांकित क्षेत्र मिला है उसका मान कैसे निकालेंगे। तो ये जो व्हाइट कलर से हम कर रहे हैं छायांकित क्षेत्र यही ना होगा, तो छायांकित क्षेत्र का जो है वो हम कुल मान निकालेंगे बच्चों। तो छायांकित क्षेत्र का कुल मान निकालने के लिए हम पूरा जो है वो क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो पूरा क्षेत्र ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि वृत्त और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः वृत्त एवं परवलय, अतः वृत्त एवं परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो छायांकित भाग है OABCO, OABCO का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, OABCO है तो हो जाएगा OABO का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 गुणे OABO का क्षेत्रफल। हमने क्या किया, तो 2 से गुणा कर दिया OABO में, दुगना हो जाएगा। तो जितना अभी व्हाइट कलर से कलर किए हैं सब छायांकित क्षेत्र निकल जाएगा, लेकिन अब इसमें भी 2 भाग है OABO ABBA क्षेत्र। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और गुणे क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल, तो OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल और जोड़ क्या हो जाएगा, तो ABBA का क्षेत्रफल। तो क्षेत्र BA का क्षेत्रफल, BA का क्षेत्रफल। अब ये जो मान हम रखे हैं तो इससे पता चलता है कि क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल, तो देखो OABO का क्षेत्रफल ADBA का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। अब देखते हैं छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आता है। तो ये हो गया 2, आइए हो जाएगा इंटीग्रल क्या हो गया, तो x dy, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आप देख सकते हो 0 से 1/2 तक। तो ये हो जाएगा 0 से 1/2 तक। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भी होगा x dy, लेकिन इसका मान होगा 1/2 से 3/2 तक, क्योंकि त्रिज्या कितना था, 3/2 था। तो आप देख सकते हो त्रिज्या यहाँ पर कितना है, 3/2। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं कि ये 0 से 1/2 है, वह 0 से 1/2 किसका मान है, तो 0 से 1/2 मान जो है यह 0 से 1/2 मान किसका है, तो यह 0 से 1/2 मान ये परवलय के लिए है। यहाँ से यहाँ तक कौन आता है, परवलय आता है। अब बाकी 1/2 से 3/2 में कौन आता है, तो 1/2 से 3/2 में कौन आता है, तो देख रहे हैं कि वृत्त आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो मान रखेंगे। तो पहले के लिए 2√y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा, तो 0 से 1/2, और x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर अब हो जाएगा 2√y, तो ये हो जाएगा 2√y और dy प्लस अब कितना हो जाएगा, x dy है ना, तो x dy है, तो अब इसके जगह पर x के जगह पर कितना होगा, 9/4 माइनस y²। हम रखेंगे 9/4
और माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में dy। क्लियर है ना इतना? अब इसको जो है वो हम हल करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि अलग अलग हल करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ये बड़ा टर्म जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में हो जाएगा 2, और ये बाहर आ गया 2। अब ये क्या है लिमिट, तो ये है 0 से 1/2, वाई के पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से क्या कर दिए, भाग कर दिए, और मान कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1/2 तक। 1/2 से कितना है, 3/2 है, ये हो गया 9/4। तो अब हम इसको अगर अलग अलग करें तो 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो अगर 3/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्मूला पर, जिसका मान होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो अब इसी का जिक्र यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा x/2 हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा y का स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर/2 तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और बटे में 2, अब फिर होगा साइन इनवर्स x/a। तो x का काम यहाँ पर क्या कर रहा है y, और y a का काम क्या कर रहा है, तो 3/2 कर रहा है। बड़ा ये अजीब समस्या है, आप देख सकते हो ट्रक वगैरह की सीटी का आवाज ज़्यादा आ रहा होगा। स्मार्टफोन तो आ गया वो सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और समस्याएं हैं जो कभी दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये समस्या जो है वो इस वजह से है क्योंकि वो बेस्ट कोचिंग के सामने ही, और शाम को जो है वो मार्केट पूरा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हॉर्न वगैरह का जो है वो साउंड आता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा स्टडी पर। बाकी ज़्यादा अगर परेशानी हो तो ईयरफोन निकाल सकते हैं, और मोबाइल का केवल स्क्रीन देख करके मोबाइल साउंड से आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, समस्याएं आती जाती रहती है, समस्याएं जो होती है वो आपको मजबूती प्रदान करती है। ये कई बार आपको बताया है, जब तक आप ढूंढिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। आज साउंड है, कल को और कुछ समस्या होगा, ढूंढते रहेंगे, उसका निदान करते रहेंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं अगले टॉपिक में, तो 2 दूनी के 4, और ये 3/2 है, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो y के पावर 3/2, तो 1/2 उच्च सीमा है, 1/2 के पावर 3/2 और माइनस 0 के पावर 3/2। अब इस 2 का गुणा, जैसे ये 2 बाहर निकाले तो ये 2 जैसे यहाँ पर आया, इसी 2 का गुणा यहाँ पर भी न करेंगे तो ये हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हो गया 2, अब हम इसको हल करते हैं, तो 3/2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर है, तो 3/2 का स्क्वायर, y की जगह पर रखेंगे 3/2 का वर्ग, फिर क्या होगा प्लस, अब ये क्या होगा, तो 3 के 9 और 2 दूनी के 4, तो 3 के 9 2 दूनी के 4, तो ये जब उल्टा होगा तो हो जाएगा, उल्टा का मतलब 2/1 होगा, हर में 1/2 होगा गुणा में, तो हो जाएगा 9/8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स y के जगह पर 3/2, अब बटे में तो 3/2 है ही। अब ये जो मान आया वो केवल हमने उच्च सीमा रखा है उसका आया, अब हमें किसका मान चाहिए, निम्न सीमा का, तो निम्न सीमा में हम क्या रखेंगे, निम्न सीमा में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y की जगह पर 1/2 और बटे में 2। अब इसके बाद क्या होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर और माइनस y का क्या है, स्क्वायर है, तो हम रखेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो 3 के 9 हो जाएगा, 3 के 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के 4, और y का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/4। अब क्या है, तो जोड़ है, तो जोड़, आइए 3 के 9 और 2 के 4, 4 दूनी के 8, 9/8 हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जोड़ 9/8। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है साइन इनवर्स, y का काम क्या कर रहा है, तो 1/2, अब बटा में कितना है, तो 3/2, और इस तरीके से हमने ये सारा मान रख दिया, उच्च सीमा रख करके निम्न सीमा रखा, घटा दिया। अब कितना मान आएगा, अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर देखते हैं कि मान की प्राप्ति कितनी होती है। तो ये देखो 4 दूनी के 8 और बटे में हो गया 3, इसको हम 1/2 में अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा ना 1/2, और इसका होल पावर 3/2 है, और माइनस 0 तो कहानी खत्म, 0 से क्या मतलब है, इसमें से 0 माइनस होगा तो वही टर्म आ जाएगा, और वो टर्म गुणा में है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे देखते हैं क्या होता है, 3/2 और बटे में 2 है, तो ये हो जाएगा 3/4, तो हम लिख दिए 3/4, लेकिन लिखने का कोई फायदा है,
जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3/2 के वर्ग से 3/2 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ गया, जीरो। और गुणा कर देंगे तो सारा का सारा मान कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। प्लस है तो दे दिए प्लस, और 9 में कितना है 8। अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3/2 से 3/2 कट गया तो कितना आ गया, तो आ गया साइन इनवर्स ए। अब इसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस 1/2 है तो हो जाएगा 1/4। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस कर दिए, 9 में से 1 गया 8, लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 9 में से 1 गया 8, ये 8/4 अंडर रूट में आ गया, तो ये हो गया 8/4। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब फिर से कितना आ गया, तो 9/8 आ गया। इसके बाद क्या आ गया, तो साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2, और ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 से 2 जो है वो कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब इसको हल करेंगे तो ये साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y पर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, तो 8/3 है तो हम रखेंगे यहाँ पर, हम रखेंगे क्या यहाँ पर 8/3। 8/3 के बाद क्या होगा, तो 1/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/में अंडर रूट 2 का क्या है, क्यूब है ना, तो 2 2 के 4 हो जाएगा। यानी अगर अंडर रूट 2 है वर्ग करेंगे तो 2 बाहर, 1 अंडर रूट कट जाएगा, यानी 1/2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2, क्यूब करेंगे अंडर रूट 2 का तो आ जाएगा 1/में अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 2 आ गया। प्लस है तो क्या देंगे, प्लस, तो हमने यहाँ पर दे दिया और प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, आगे एक एक स्टेप को बड़ी सावधानी से रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा। 8.2 एक्सरसाइज हो या मिसलेनियस क्वेश्चन हो, विविध प्रश्नावली हो, इस एक्सरसाइज का समाकलनों के अनुप्रयोग का 5 नंबर का आता है, तो बड़ी सावधानी से बनाएंगे और जितने भी नंबर है उस सारे नंबर पर कमांड कर लेंगे, सारा का सारा नंबर ले लेंगे। उसके लिए ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा, गलती ना होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखा जाए कि गलती कैसे नहीं होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 2 से अब ये गुना है तो गुना ही रख देंगे, ब्रैकेट में है तो उसको ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2। और ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में जो है वो देखते हैं, ब्रैकेट में है 9/8 साइन इनवर्स 1, तो रखेंगे 9/8, और क्या है, तो और है साइन इनवर्स 1। अब उसके बाद क्या है, तो अब 9/8 साइन इनवर्स 1 है, -1/4 है, तो रखेंगे -1/4, हो गया -1/4। 8 में कितना है, तो 4 है, 8 में कितना है, 4 है, तो 8 में 4 को हम क्या कर देंगे, तो 4 दूनी के 8, ये 8 में 4 कैसे आया, देख रहे हो ना, 9 में से गया 8 और 4 इसका एलसीएम हो गया, तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 2। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब होगा ये हो गया -9/8 साइन इनवर्स 1/3, तो होगा -9/8 और साइन इनवर्स 1/3। अब ये माइनस का गुणा पहले ही कर चुके हैं, देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, दोनों ही टर्मों में माइनस करके और यहाँ पर रख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर कितना आता है। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी हो जाएगा 4/3 अंडर रूट 2, और जोड़ ये 2 है और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√2/4 और जोड़ 9/8 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 3 बटा में, और ये हो गया 2, और इसको हल करेंगे तो -√2 है, और बटे में कितना है, तो 4 है, और जोड़ 9/8 है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस y है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y², और फिर क्या है माइनस y √1 माइनस x², और अब हम जो है इसको हल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देते हैं, 4/3 अंडर रूट 2 और जोड़ 2 सेम टू सेम, तो ये क्या हो जाएगा, -√2 है ना, और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा -√2 और बटे में 4, और जोड़ क्या हो जाएगा, तो 9/8। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको हल करते हैं तो मिलता क्या है, 1 से गुणा करेंगे यही पर मिलेगा, 1/9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये वर्ग कर दिए तो बटा में कितना आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया, -1/3, और 1 में से 1 गया 0, तो 0 का वर्ग 0, और इस तरीके से हमें ये पद मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा, 4
3 अंडर रूट 2 बटा में, और ये हो गया 2। तो अगर 2 का हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहीं पर 2 का गुणा करते हैं तो गुणा करते हैं तो हमें मिलता है प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और 2 दूनी के 4 तो 2 हो गया, प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो 2 9 18। तो अब हम लिखेंगे 2 9 18 नहीं, 2 चौके 8 कट गया तो हो जाएगा 9 बटे में 4। अब फिर क्या आ गया, तो फिर आ गया साइन इनवर्स, 8 बटे में 9 है तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3, ये तो 0 हो गया, तो ये सेम टू सेम रहेगा। अब अगर हम इसको हल करें बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अब ये हो जाएगा 4 बटे में 3 अंडर रूट 2। इसको अगर हल करेंगे तो 1 बटे में अंडर रूट 2 होगा ना, कैसे, तो 1 बटे में अंडर रूट 2 इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हो ये 2 है, तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कट जाएगा तो एगो अंडर रूट 2 बचेगा, तो 1 बटा में अंडर रूट 2। अब कितना है, तो 9 बटे में 4 है, तो लिखेंगे 9 बटे में 4 और हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3। अब इसको हल करते हैं तो 1 बटे में अंडर रूट 2 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 4 बटे में 3 और घटाओ 1 और ये हो जाएगा 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3। अब ये 3 एकम 3 होगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 बटे में 3, यानी अब हमें क्या मिला, तो अब हमें मिला 1 बटे में अंडर रूट 2, 1 बटे में अंडर रूट 2 को कॉमन कर दिया है, और 4 सेम टू सेम 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बटे में 3, तो ये हो गया 1 बटे में 3। अब जोड़ कितना है, तो 9 बटे में 4 साइन इनवर्स में लिखेंगे साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3। अब इसको हल करेंगे तो 1 बटे में 3 अंडर रूट 2 और 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3। अब इसका हर का अगर परिमेयकरण कर देंगे 1 बटे में 3 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 है तो हर का परिमेयकरण होगा क्योंकि हर में अंडर रूट में मान नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा गुणे अंडर रूट 2 तो है ही, अंडर रूट 2 से गुणा और अंडर रूट 2 से भाग, जोड़ 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3। तो अब देखिए ये कट जाएगा, तो कट जाए सॉरी कटेगा नहीं, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये 2 और 2 अंडर रूट 2 और 2 गुणा होगा तो 2 आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जोड़ 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3 वर्ग मात्रक, यही इसका क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कि अंडर रूट 2 और बटे में 6 जोड़ 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटा में 3 वर्ग मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि परवलय और वृत्त से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो वो होगा अंडर रूट 2 बटे में 6 जोड़ 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे में 3। और इस प्रकार से ये जो है वो हम लोगों को उत्तर मिल गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 जो है वो है कि वक्रों, कौन कौन सा दिया है वक्र देखते हैं। वक्रों x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 एवं, और क्या दिया है, तो और दिया गया है कि एवं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब आप देख सकते हो बच्चों कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया है वो लिखेंगे और देखेंगे कि ये समीकरण क्या है ना, किसका है। तो ये समीकरण जो है वो साफ लग रहा है कि वृत्त का समीकरण है कि नहीं है। तो जब अगर यह वृत्त का समीकरण है तो हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर क्या दिया गया है, तो दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें हम देखते क्या है कि एक जो समीकरण है वो वृत्त का ही है, दो जो समीकरण है वो भी वृत्त का है, लेकिन केंद्र अलग अलग है। इसका जो केंद्र है वो x माइनस अल्फा यानी x माइनस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर है, यानी इसका केंद्र 1 है। तो एक वृत्त का केंद्र 1 0 है और दूसरे वृत्त का केंद्र 0 0 है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से
यह स्पष्ट है कि दोनों ही समीकरण किसके हैं? तो दोनों ही समीकरण वृत्त के समीकरण है, जिनका केंद्र क्रमशः क्या है? तो उनका केंद्र क्रमशः है 1 0 तथा 0 0 है, एवं दोनों ही स्थितियों में यानी दोनों ही समीकरणों के लिए दोनों ही स्थितियों में वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो वृत्त की त्रिज्या 1 है, तो लिखेंगे 1 है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका जो है वो फिगर बनाएंगे, लेकिन फिगर बनाने से पहले एक चीज़ हम ध्यान देंगे, इसका कटान बिंदु। आखिर लिमिट का निर्धारण करेंगे ना, तो लिमिट का निर्धारण करेंगे तो हमें करना क्या है? वक्र ये है, इससे घिरे क्षेत्रफल यानी दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन इसका कटान बिंदु निकालेंगे। तो कटान बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर y² है, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस x²। लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 है x² प्लस y² बराबर 1। तो y² बराबर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस x²। और इसलिए अगर देखें तो समीकरण 1 से अब क्या हो जाएगा? तो समीकरण 1 से अब हम देख रहे हैं कि है x - 1 का स्क्वायर, अब प्लस कितना है? y²। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर है 1। तो हम क्या करेंगे कि y² की जगह पर ये मान रखेंगे, तो हो जाएगा इसलिए x - 1 का स्क्वायर अब प्लस y² है, तो हो जाएगा 1 माइनस x² और बराबर 1। ज़्यादा न स्टेप लेते हुए हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हो जाएगा a² अब प्लस b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस 2ab, तो 2 एकम 2 और x, तो हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। x² से x² कट जाएगा, तो x² से x² कट जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा 1 और 1 2x। तो ये हो जाएगा 2x, 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया और 1 के बराबर, ये हो जाएगा 2। और यहाँ जब ये आएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ये 2x। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 1 आएगा तो हो जाएगा -1, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x। तो यहाँ आ गया 1 और ये हो गया 2x। तो x बराबर कितना आ गया? तो 1/2 आ गया। और इस तरीके से हमें यहाँ पर मान मिल गया कि x बराबर 1/2 है। लेकिन x बराबर 1/2 है तो क्या y का मान मिला? y का मान नहीं मिला। तो y का मान हम कहाँ से निकालेंगे? तो समीकरण 2 से, जो यहाँ से मान निकाले हैं ना, इसी से। तो लिखेंगे इसलिए अब y² बराबर कितना है? तो y² बराबर है 1 और माइनस x²। तो y² बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस x के जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर। हल करते हैं तो 1 घटाओ 1/4। अब इसको हल करते हैं तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4, और 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा 3/4। लेकिन ये मान किसका है? तो ये मान आप देख सकते हो कि y² का है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं तो y² बराबर हमें मिला है 3/4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? √3/4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 4 जब बाहर आएगा तो 2 आएगा, और प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें अभिष्ट बिंदु क्या मिला? तो x का मान रखे हैं 1/2, तो हमें y का मान मिला है √3/2, प्लस और माइनस दोनों। तो लिखेंगे कि अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो गया? तो अतः अभिष्ट बिंदु जो है किसका अभिष्ट बिंदु? दोनों इन वृत्तों के लिए, दोनों इन वृत्तों से घिरे क्षेत्र के कटान बिंदु के लिए अगर देखें तो लिखेंगे कि अतः दोनों वक्रों से, जो वक्र स्पष्ट हो चुके हैं कि अतः दोनों वक्रों के कटान बिंदु क्रमशः, दोनों वक्रों के कटान बिंदु, दोनों वक्रों के कटान बिंदु क्रमशः कितना हो जाएगा? तो दोनों वक्रों का जो कटान बिंदु है वो क्रमशः हो जाएगा, x का मान 1/2 और y का मान प्लस माइनस दोनों रखेंगे। तो लिखेंगे क्रमशः 1/2 और √3/2, अब फिर होगा कितना? तो फिर होगा तथा 1/2 और माइनस
3/2 होगा। क्लियर है? तो इसका कटान बिंदु मिल गया। अब जो है वो हम फिगर बनाएंगे बच्चों, फिगर बनाएंगे दोनों वृत्तों का, जिसमें एक का केंद्र 0 0 होगा और एक का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, तो एक का जो केंद्र होगा वो होगा 1 और 0। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया और इस एक वृत्त का जो है वो केंद्र हमने निर्धारित कर दिया कि कितना है, तो 0 0 है। तो ये O है और इसका जो नियामक है वो है 0 0। अब बाकी एक की बात करते हैं। तो जो एक वृत्त बना है, एक की त्रिज्या एक ही ना है, दूसरे समीकरण की भी त्रिज्या एक ही है, तो यानी एक केंद्रक होगा। तो इसको केंद्रक अगर मान के बनाते हैं वृत्त, तब तो ये ना वृत्त बनेगा। तब अब अगला वृत्त कैसे बनेगा, अब अगला वृत्त इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो है वो अगला वृत्त हुआ और इस तरीके से हमने क्या किया, तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है वो हमने ये निर्धारित कर दिया कि अब मान क्या होगा। तो एक वृत्त का जो है वो मान हमने निर्धारित किया, ये हो गया x और x डैश, ये हो गया कितना y और ये हो गया y डैश। ये जो केंद्र है वो केंद्र कितना है, तो ये केंद्र है 1 और 0। तो 1 और 0 केंद्र है, तो ये दूसरे वृत्त के लिए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो यहाँ पर जो ये आया हुआ है इसके लिए कितना हो गया, तो 0 और 0 हो गया। दोनों से घिरा क्षेत्र क्या है, अगर दोनों से घिरे क्षेत्र की दिशा में बात किया जाए तो दोनों से जो घिरा क्षेत्र है वो ये है। दोनों से घिरा क्षेत्र क्या है, तो दोनों से घिरा क्षेत्र जो है वो यही है, यही जो है वह दोनों से घिरा क्षेत्र है। दोनों से घिरा क्षेत्र होने का मतलब कि दोनों वृत्तों से जो है वह घिरा हुआ क्षेत्र है। और अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का जो है वो मान बताना है। तो दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का मान बताने के लिए सबसे पहले हम कटान बिंदु का भी जो है वो निर्धारण करेंगे। तो कटान बिंदु इसका कितना है, तो कटान बिंदु जो है वो है यही ना है, तो वो है 1/2 और उसके बाद है √3/2। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा जो कटान बिंदु है वो है 1/2 और √3/2, लेकिन ये √3/2 माइनस है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमें क्षेत्र ज्ञात करना है वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ नामकरण कर देते हैं। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब यहाँ पर एक जो है वो लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो यहाँ पर का नियामक क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पर आया तो x का मान रखेंगे, यानी 1/2 होगा और y का मान 0 होगा। तो C हो गया, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं, बिंदु का नाम हो गया D। अब इससे पता चल रहा है, अगर नहीं स्पष्ट है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यह जो है वह बिंदु क्या है, D है। अब हम क्या करेंगे कि हम क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उसका क्षेत्रफल निकलेगा 2 गुणे OBCO से, और फिर इसमें भी पार्टीशन कर देंगे ODCO और DBCD, और इसके बाद इसको हल कर देंगे। लिमिट लेंगे 0 से 1/2 और 1/2 से 1, और साथ ही साथ अब जब ये लेंगे ये वाला क्षेत्र, तो इसमें वृत्त का समीकरण ये लेंगे। समझ में आया? तो ये जो है वो दूसरा वृत्त है। दूसरा वृत्त का मतलब इसका मान है x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर 1, और ये है कितना, तो ये है x अक्ष की दिशा में, तो y का मान निकालेंगे। तो अगर y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √1 - x - 1 का स्क्वायर, यानी x अक्ष की दिशा में है तो क्या होगा y dx, तो y का मान पहले ही निकालिए। तो ये किसके लिए है, तो ये इस वृत्त के लिए है। बाकी बात करते हैं हम इस वृत्त की, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अगला जो टर्म मिलेगा वो अब इसके लिए ये मिलेगा। तो ये वाले क्षेत्र के लिए अब हमें वृत्त का समीकरण चाहिए, तो अब इसके लिए वृत्त का समीकरण क्या है, तो इसके लिए वृत्त का समीकरण है x² + y² और बराबर 1। हमें चाहिए y dx, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा 1 और माइनस x²। इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो हम इसे जो है वो वाइट से लिख देते हैं। ये यहाँ से ऐसे जाएगा और इसके लिए जो है वो क्या लिया जाएगा, तो इसके लिए लिया जाएगा x² और प्लस y² बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा √1 और माइनस x का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद जो है हम इसे हल करेंगे, तो अब हम किसके सापेक्ष करेंगे, y dx के सापेक्ष करेंगे। तो करते हैं, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, अतः छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल, OABCO का क्षेत्रफल, जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे 2 गुणे क्षेत्र OBCO का क्षेत्रफल।
क्षेत्र OBCO का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे क्षेत्र OBCO का क्षेत्रफल है। तो अब इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2। अब एक क्षेत्र ODCO क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्र ODCO का क्षेत्रफल और जोड़ क्षेत्र DBCD का क्षेत्रफल, क्षेत्र DBCD का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। और ये हो गया क्षेत्र ODCO का क्षेत्रफल। तो ODCO के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो समाकलन होगा y dx। तो ये हो गया y dx। कहाँ से लिमिट होगा, तो 0 से 1/2। तो ये हो गया 0 से 1/2। अब प्लस दूसरा जो है वो है DBCD। तो इसके लिए होगा समाकलन y dx। तो y dx होगा तो लिमिट क्या होगा, 1/2 से 1। तो ये हो गया 1/2 से 1। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें y का मान रखेंगे। तो ये जो क्षेत्र है इसके लिए कितना रखेंगे, ग्रीन कलर के लिए। तो ग्रीन कलर के लिए दिया गया है कि 1 - x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू समाकलन है, तो ये हो जाएगा 2 और गुणे समाकलन 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 y dx तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 और माइनस x और -1 का होल स्क्वायर और dx। इसके बाद है प्लस 1/2 से कितना है 1 y dx है। तो y का मान, तो y का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब ये किसके लिए है, 1/2 से 1 के लिए है। तो y का मान यहाँ पर है 1 - x²। तो अब हम इसके लिए कितना लेंगे, तो 1 - x² ले लेंगे अंडर रूट 1 - x² dx। अब ये जो मान आया है इसको हम अलग अलग हल कर देंगे और अलग अलग हल करके लिमिट रखेंगे, जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग हल करते हैं, देखते हैं मान कितना आता है। तो 2 सेम टू सेम और ये हो जाएगा x/2। तो x - 1/2 अंडर रूट a² - x²। तो 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर x - 1 का नहीं स्क्वायर होगा क्योंकि x का काम क्या कर रहा है, x - 1। अब इसके बाद क्या है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर और बटे में 2 और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x और बाई a। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद होगा 0 से 1/2। तो ये हो जाएगा 0 से 1/2 प्लस है तो दे देंगे प्लस। अब इसके बाद 2 से गुणा करेंगे उसमें सेकंड टर्म में, तो 2 हो जाएगा। अब इसका अगर देखते हैं तो ये भी वही होगा, क्या होगा, तो x/2 आप अंडर रूट 1 - x² यानी a² - x²। हो जाएगा a² और -x² प्लस a²/2। तो a² और बाई 2 हो गया और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और बाई a। तो a का काम कर रहा है 1। लेकिन अब इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 2 से गुणा भी कर दिए तो इसका लिमिट है 1/2 से 1। अब ये टर्म स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, ये पद स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब हम इसको हल करने के लिए सेकंड पेज लेते हैं, अगला पेज लेते हैं। तो ये 2 गुणा में रहेगा सेम टू सेम और सारे के सारे टर्म्स को लिख देंगे। एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो x - 1/2 है तो रखेंगे 1/2। तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 घटाव 1 और बटे में हो जाएगा 2। अंडर रूट कितना होगा देखिएगा। तो अगर आप यहाँ पर रखिएगा कितना, x की जगह पर 1/2 तो हो जाएगा 1 घटाव 1/2 और घटाव 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे और x की जगह पर 1/2 घटाव 1 और का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है 1² 2 तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स x - 1/1। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो x की जगह पर 1/2 घटा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद 0 रखेंगे। तो ये साइन इनवर्स x/a होगा तो a का काम क्या कर रहा है, एक ही ना कर रहा है, तो 1 रखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। एक टर्म तो ये हो गया माइनस। अब जहाँ जहाँ x है यानी 0 और -1 और बाई 2। अब इसके बाद क्या होगा, तो 0 - 1/2 हुआ तो अंडर रूट इंटू में है, अब हो जाएगा 1 - 0 और -1 का स्क्वायर। फिर क्या है, तो प्लस 1/2 है और उसके बाद है साइन इनवर्स x की जगह पर 0 और -1। ये हमने पहला जो है वो टर्म यहाँ पर सॉल्व किया। अब उसके बाद है प्लस, तो हम देंगे प्लस, तो देते हैं यहाँ पर। तो अब जो है वो आ गया प्लस। अब उसके बाद क्या है, तो 2 है तो देंगे 2। तो ये हो गया कितना, ये हो गया +2। तो हम दे दिए यहाँ पर 2।
अब उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, तो 2 है, तो अब यहाँ पर अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 1/2, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 और 1 का स्क्वायर 0 ना हो जाएगा, तो ये कर देंगे यहाँ पर 0, तो 0 हो गया। अब प्लस है तो प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन इनवर्स x/1 है, तो ये हो जाएगा कट करके 1, तो 1/2 साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा जोड़ 1/2 और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो 1/2 है, तो माइनस करेंगे तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x की जगह पर जो है वो हमें मिलेगा 1/2/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और बटे में 2। फिर क्या होगा, √1 - x², तो ये होगा √1 - x², तो 1/2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस a²/2 है, हो जाएगा प्लस 1/2, और उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स x/a है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर 1/2/1। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ये 2 है तो ये रहेगा 2। अब क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4। इसको हल करते हैं तो 2 में से 1 घटेगा, -1/2, वर्ग कर देंगे तो 1/4 और 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटेगा तो 3/4, तो ये हो जाएगा √3/4। कैसे देखो, 2 एकम 2 होगा ना, आप 1 में से 2 घटेगा तो -1/2, तो -1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 और 4 एकम 4 और 1 घटेगा तो 3/4। जोड़ है तो जोड़, 1/2 है तो 1/2, और क्या है तो साइन इनवर्स, और 2 एकम 2 है 1 तो -1/2, तो हमने रख दिया यहाँ -1/2। अब इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, और इसके बाद क्या है तो 0, तो 0 0, तो यहाँ पर 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -1/2। अंडर रूट कितना है तो अंडर रूट, और ये -1 का वर्ग करेंगे तो +1। तो अब आप खुद सोचिए कि ये -1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो +1 होगा, 0 में से 1 गया -1, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, वर्ग करेंगे तो होगा +1, और 1 में से 1 गया 0, 0 से गुणा कर देंगे तो सारा का सारा मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा तो साइन इनवर्स और -1। ये तो हुआ पहला फेज। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर है 2 तो हम दे दिए 2, और ये हो गया 0 तो 0 छोड़ते हैं 1/2, तो 1/2, और साइन इनवर्स कितना आ गया 1, तो ये हो गया 1, और माइनस 1/2 में कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 और बटे में 2 है तो 1/4, और ये क्या हो जाएगा 2 में 4, 4 में से 1 गया 3/4, तो ये हो जाएगा √3 और बटे में 4। ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा 1/4, और अंडर रूट में है तो हो जाएगा अंडर रूट, और 2 में 4, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, तो 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो ये हो गया 3/4। तो ये हो गया क्या, तो माइनस और प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ, 1/4 और ये आ गया। अब माइनस और प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा 1/2, तो लिखेंगे 1/2, और फिर क्या है साइन इनवर्स, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, और 1/2 में कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने ये सारा का सारा पद लिख दिया। अब इसके बाद जो है अब वो जब हम हल करेंगे तो ये एक अलग स्टेप है, इसको अलग हल करेंगे, और इसको क्या करेंगे अलग हल करेंगे, और 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद जो आएगा वही मान इसका एक्चुअल हो जाएगा, तो 2 सेम टू सेम रहेगा। -1/4 है, और ये 3/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, तो ये जो है वो 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में, और 4 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसे हम हल करते हैं तो हमें मिलता है -√3 और 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस 1/2, साइन इनवर्स है तो हो गया साइन इनवर्स, -1/2 है तो साइन π/6 30 डिग्री का मान होता है, -0 हो गया तो ये खत्म, माइनस और प्लस माइनस, 1/2 साइन इनवर्स, और -1 है तो माइनस ऐसे ही रखेंगे, और 1 किसका मान होता है π/2 का, तो π/2 करेंगे। अब इसके बाद +2 है तो 2, 1/2 साइन इनवर्स 1 है ना, तो साइन इनवर्स 1 की जगह पर हो जाएगा साइन π/2। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा माइनस, तो हमने दे दिया माइनस, और अलग अलग हल करेंगे। तो ये देखो 1/4 है तो 1/4, और ये हो जाएगा √3, अब बाहर आएगा तो 2 दूनी के 4, और फिर क्या होगा तो -1/2
साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2 तो साइन पाई बाई 6। तो अब जो है वो मान हमें मिल चुका है साइन पाई बाई 6। अब इसी मान को जो है वो हम हल करेंगे, देखते हैं मान कितना आता है। 2 सेम टू सेम माइनस √3 अब बटे में 8 आ गया, और ये हो गया प्लस 1/2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस पाई बाई 6 होगा, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। माइनस है तो माइनस, ये भी होगा क्या, माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस पाई बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और इंटू पाई बाई 2। और इस तरीके से पहला स्टेप सॉल्व हुआ। दूसरा है तो हम लिखेंगे 2 और इंटू 1/2 है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और पाई बाई 2, माइनस तो माइनस √3 तो √3, और 4 दूनी के 8 तो 4 दूनी के 8, माइनस 1/2 है तो लिखेंगे माइनस 1/2। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 तो हो जाएगा पाई बाई 6। अब अलग अलग इसे हल करते हैं तो मान मिलेगा 2 और माइनस √3/8, जोड़ है प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा पाई बटे में 12, और जोड़ ये हो जाएगा पाई बटे में 4, जोड़ 2 है तो 2, और ये हो जाएगा पाई और 2 दूनी के 4, और माइनस √3/8 और माइनस पाई का बटे में 2 छठे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम इसे हल करते हैं, तो ये रहा 2 और 8, 12 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 24, तो 8, 12, 4 का लघुत्तम 24 होगा, तो कितना होगा 3 के 24, तो ये हो जाएगा 3√3, 12 दूनी 24 तो हो जाएगा 2 पाई, और 4 छठे 24 तो हो जाएगा 6 पाई, जोड़ 2 सेम टू सेम, और ये क्या हो जाएगा 4, 8, 12 का लघुत्तम 24, तो 4 छठे 24 तो हो जाएगा 6 पाई, और 3 के 24 तो हो जाएगा 3√3, 12 दूनी 24 तो हो जाएगा 2 पाई। और इस तरीके से हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। अब देखिए ये 6 में से 2 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 4 पाई, हल करते हैं तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने रखा 2, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आप देख सकते हो ये 6 पाई है और ये 2 पाई है, तो माइनस 3√3 हम लिखेंगे माइनस 3√3। अब इसके बाद क्या है, माइनस 3√3 के बाद 6 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 4 पाई, तो हम रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, और बटे में कितना है जी, तो बटे में है 24 पूरे। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद प्लस है या माइनस, तो +2 हमने लिखा +2, तो यहाँ पर हो गया +2। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 6 पाई और 2 पाई, तो 6 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 4 पाई, तो 4 पाई माइनस 3√3, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3√3। अब बटे में कितना है 24 है। अब हम गुणा कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना होगा, तो 12 दूनी के 24, ये भी कितना होगा 12 दूनी के 24। अब कितना हो जाएगा, तो माइनस 3√3 और जोड़ 4 पाई, अब बटे में 12, और जोड़ कितना हो जाएगा, तो 4 पाई घटाओ 3√3 और बटे में 12, लघुत्तम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3√3 और जोड़ 4 पाई, और जोड़ हो जाएगा 4 पाई घटाओ 3√3। अब इस स्थिति में 4 पाई और 4 पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 पाई, 3 पाई 3√3 और 3√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6√3। अब बटे में कितना आ गया 12, तो अब हो जाएगा 8 पाई बटे में 12 और 6√3 बटे में 12, तो 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 2 पाई बटे में 3 और माइनस हो जाएगा √3 और बटे में 2 वर्ग मात्रक, यही जो है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी कि यही जो है वह 2 वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इन 2 वृत्तों से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल में हम देख सकते हैं कि x² + y² = 1 को भी शामिल किए हैं, और 1 - x - 1 के होल स्क्वायर को भी शामिल किए हैं, और इस तरीके से ये जो मान आया यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वक्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो वक्र का समीकरण, तो वक्र का जो समीकरण है वो नोट करेंगे। दिया है वक्रों y = x² जोड़ 2, तो हम लिखेंगे x² जोड़ 2
y बराबर x, तो y बराबर x, x बराबर 0 तो x बराबर 0, एवं x बराबर 3 तो हो जाएगा एवं x बराबर 3। और ये क्या है तो वक्रों है, यानी बहुवचन में दिया है कि वक्र ये इतने सारे दिए हुए हैं x बराबर 3 तक, तो से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं, यही हमें बताना है बच्चों। अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्लियर है? तो अब इसमें देखा जाए कि जो दिए गए वक्र है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो दिया गया वक्र क्या है, y बराबर x स्क्वायर और जोड़ 2। तो सबसे पहले इसी का चर्चा करेंगे। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि हल क्या है, अब देखेंगे। तो इसमें जो जो दिया गया है सबसे पहले वो हम अलग कर लेंगे। तो दिया गया समीकरण जो है वो है यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है, तो दिया गया समीकरण है y बराबर x स्क्वायर और जोड़ 2। अगर हम इसको हल करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर y और घटा 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1। और क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि y बराबर है x, इसको मान लीजिए समीकरण 2। और क्या दिया है, तो x बराबर 0 दिया है और x बराबर 3 दिया गया है प्रश्न में। अब समीकरण 1 अगर देखा जाए तो वो किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। और वो y अक्ष के क्या है, धन दिशा की ओर सममित है। लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 परवलय का समीकरण है। समीकरण 1 किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष, अब इसका शीर्ष अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, तो इसका शीर्ष अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, y-2 है ना। तो जब ये y-2 है तो इसका शीर्ष कितना हो जाएगा, इसका शीर्ष जो है वो हो जाएगा 0 और 2। क्योंकि अब ये 0 0 नहीं होगा, ये x स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म में नहीं है, y-2 है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा जिसका शीर्ष 0 और 2 है, तथा यह y अक्ष के धन दिशा की ओर सममित है, तथा यह y अक्ष के इधर है, तो y अक्ष के धन दिशा की ओर सममित है, धन दिशा की ओर सममित है। ऐसी स्थिति में ये चीज तो क्लियर हो गया कि जो परवलय है वो y अक्ष के धन दिशा की ओर सममित है, उसका शीर्ष 0 और 2 आ गया। अगर यही रहता x स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म में तो इसका शीर्ष 0 0 हो जाता है, लेकिन y-2 है तो अब यहाँ पर क्या हो गया शीर्ष, तो इसका शीर्ष जो है वो हो गया अब 0 और 2, क्योंकि y में से कितना घटा है, 2 घटा है। अगर 4 घटता तो शीर्ष कितना हो जाता, 0 और 4। अगर 8 घटता तो हो जाता 0 और 8। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 का घटान देखेंगे, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये समीकरण है तो इसका कटान बिंदु होना चाहिए। अगर कटान बिंदु होगा तो लिखेंगे ग्राफ में, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो x स्क्वायर बराबर y-2 है, तो x स्क्वायर बराबर आ गया y-2। लेकिन हम देख रहे हैं कि y बराबर कितना है, x, तो y जहाँ है वहाँ हम रखेंगे x, तो ये हो जाएगा x और -2। तो x स्क्वायर माइनस x इधर ही आएगा तो +2 बराबर 0। अगर हम d का मान निकालें बच्चों तो d स्क्वायर -4ac से हमें क्या मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 2। तो अब ये कितना हो जाएगा कि 1 का 4 के 8, ये हो गया -7। अब इस तरीके से हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि d का मान 0 से छोटा है, अतः इसका हल नहीं होगा। तो अतः इसका हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका हल नहीं होगा। ये तो सही है कि इसका हल नहीं होगा, लेकिन अब एक चीज है और वो ये है कि इसका हल नहीं होगा, मतलब समीकरण 1 और 2 जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण या अर्थात समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, अर्थात काटते नहीं हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ग्राफ बनाते हैं। अब एक हो गया ये परवलय, और ये परवलय कहाँ गया है, तो ये परवलय जो है वो गया है सीधे x और x डैश,
कितना x और x डैश। और अब ये कितना है, तो ये जो परवलय है उसका सूत्र है x स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर बराबर 4 और x स्क्वायर बराबर y और -2। साथ ही साथ अब अगर इसके रेखा की बात हम करें तो अब हम ग्राफ जब खींचेंगे तो क्या खींचेंगे, तो एक है x बराबर 0 x बराबर 3, तो x बराबर 0 तो वो y पर ही हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया x बराबर 0 y पर हो गया, y और y डैश पर। अब बात करते हैं x बराबर 3, तो मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, ये 2 है और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 3 पर ये क्या आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 3 पर अगर ये रेखा आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिखेंगे कि ये किसके लिए है, तो ये x बराबर 3 के लिए है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देख रहे हैं कि हमें 3 से मतलब था, तो यहाँ पर जो है वो हम 3 ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया यहाँ से परवल है और हमें चाहिए था 3, तो 3 जो है वो छोटा बन रहा था फिगर, इसीलिए इसको बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है वो बढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो 3 है, ये कितना है 3, तो अगर ये 3 है x बराबर 3 है, ये कितना है, ये x बराबर 3 है, तो अब बिंदु क्या हो जाएगा 3 और 0, और ये हो गया x अक्ष, x डैश हो गया और ये y और y डैश हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0, लेकिन अब ये समीकरण 1 और 2 भले प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, लेकिन y बराबर x है ना, तो y बराबर x से हम क्या देख सकते हैं, अगर y बराबर x है और हम इसका बिंदु निकालें तो क्या हो जाएगा, एक हो गया x, एक हो गया y, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि यही ना है 3, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अगर इसका मान निकालेंगे तो मान निकलेगा ना जी, तो मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा, देखते हैं। इसका ग्राफ पहले हम बना दिए थे, ये प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, तो प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं तो अब क्या होगा, तो अब चूंकि y बराबर कितना है, तो चूंकि y बराबर जो है वो हमने x लिया है, तो y बराबर हो गया x। अगर x बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, अब देखिए आप स्वयं देखिए, तो y बराबर x, तो ये देखो y बराबर x है तो ये हो गया x, और उसके बाद किसका मान चाहिए, y का, तो अगर हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो y के जगह पर क्या आएगा 0, और अगर हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो y के जगह पर क्या आएगा 3 आएगा, और इस तरीके से हमने यहाँ पर 0 और 3 मान प्राप्त कर लिया। अब अगर हम इसका परवलय ढूंढते हैं, तो परवलय ढूंढते नहीं है बल्कि परवलय खींचते हैं, तो परवलय खींचेंगे तो क्या होगा, परवलय खींचेंगे तो उसका जो बिंदु है वह क्या होगा, 0 0 ना होकर के 1 और 2 होगा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश और ये हो गया y अक्ष, तो ये y अक्ष हो गया और ये हो गया x, तो इसका मूल बिंदु कितना है 0 और 0 है। ऐसी स्थिति में जब हम अगर देखें तो एक है x बराबर 3 ना, तो x बराबर 3 अगर खींचेंगे तो यही होगा, तो ये हो गया मान लो कि x बराबर 3, x बराबर कितना हो गया 3, और ये परवलय है इसका सूत्र कितना है, तो x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y और -2, तो हमने रख दिया y और -2। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x बराबर 3 हो गया, x बराबर 0 चाहिए, तो x बराबर 0, y अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 ही होगा। अब ये y बराबर x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 3 तो y का मान 3, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो x का मान 3 तो y का भी मान 3, x का मान 3 और y का मान 3 करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये जो है वो मान लेते हैं कि यहाँ से ये गया, तो ये जो बिंदु है वो कितना है, तो ये बिंदु हो गया 0 0, देख सकते हो 0 0, और x का मान 3 तो y का मान 3, तो x का मान 3 यही ना है, और y का मान 3 कौन सा होगा, तो y का मान 3 होगा। अब आप देख सकते हो कि ये कटान बिंदु किसी का नहीं है, ये केवल y बराबर x है, ठीक है, तो y बराबर x है तो ये एक अलगे रेखा होगा y बराबर x, तो यही है ये y और बराबर x। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि अब इसका कटान बिंदु, तो ये 0 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3, यानी x का मान जो है वो 3 है, तो y का भी मान वहाँ कितना है 3 है, और अब हमें इसका जो है वो क्षेत्र निकालना है। तो इस परवलय के लिए तो यहाँ पर हमें मिल चुका है कि x स्क्वायर बराबर y और -2 है, और हमें यहाँ पर छायांकित क्षेत्र जो है वो सबसे पहले प्राप्त करना है। तो छायांकित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो अब देखो ये हो गया परवलय, ये हो गया y बराबर x बराबर 0, मतलब ये x बराबर 0 हो गया, ये हो गया y बराबर x, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो गया x बराबर 3, और ये हो गया क्या, तो परवलय, परवलय का कितना मान है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो परवलय का मान है वो आपके सामने है x स्क्वायर बराबर y -2। तो जो छायांकित क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, तो जो क्षेत्र छायांकित होगा जो सभी मानों का पालन कर रहा है वो कौन सा होगा, तो वो यही होगा।
क्लियर ना बच्चों। तो इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर छायांकित क्षेत्र मिल गया। अब ये मान निकालने के लिए छायांकित क्षेत्र का हम आगे बढ़ेंगे तो ये O हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमें छायांकित क्षेत्र का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि कुछ बिंदुओं का निर्धारण करेंगे। तो ये B का जो है वो निर्धारण करेंगे तो x का मान 3 और y का मान कितना हो जाएगा 0। C का मान है ही, अगर D का मान हम निकालें तो D का मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 और 0 है तो लिमिट यही हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कौन सा क्षेत्र है, तो लिखेंगे क्षेत्र OCDEO, OCDEO का क्षेत्रफल। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा OCDEO का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, तो OCDEO का क्षेत्रफल निकलेगा, देखिएगा निकलेगा OBDEO, OBDEO का क्षेत्रफल और इसमें से घटा देंगे क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र होगा, तो OBCO, OBCO का क्षेत्रफल। अब ये किस अक्ष के अनुदिश है ये देखेंगे, तो ये है y अक्ष के अनुदिश, तो हो जाएगा y/dx। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा समाकलन y/dx माइनस समाकलन y/dx। लिमिट यहाँ से यहाँ तक है 0 और 3, तो ये हो जाएगा 0 और 3, ये भी हो जाएगा 0 और 3। लेकिन OBDEO है, OBDEO, तो इसके लिए क्या होगा y का मान, तो यहाँ से निकालेंगे x² जोड़ 2। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे x² और जोड़ 2 रखेंगे और 0 से 3 है OBCO, तो ये हो गया OBCO, तो y बराबर x रखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा x² जोड़ 2 dx, तो ये हो जाएगा x² और जोड़ 2 और ये हो जाएगा dx। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, तो 0 से 3 तक है, तो ये हो जाएगा 0 से 3 तक, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस है और 0 से 3 है, y/dx है तो रखेंगे माइनस और 0 से कितना है 3, लेकिन क्षेत्र कौन सा है ये, तो ये क्षेत्र है OBCO। तो ध्यान दीजिएगा OBCO में y बराबर x है ना, तो हम यहाँ y की जगह पर कितना रख देंगे, x रख देंगे, तो ये हो जाएगा x/dx। अब कितना हो जाएगा, तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो घात में वृद्धि और उसी घात से भाग और ये हो जाएगा 2x। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 3 तक, माइनस x है तो घात में वृद्धि और उसी घात से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। अब इसको हल कर देंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो 3 रखेंगे तो 3 के 9 29 27/3 और जोड़ 3 दूनी के 6। 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बटे में 3 करेंगे तो 0 और जोड़ 0 और गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 0। एक ये टर्म मिला। अब आगे बढ़ते हैं तो 3 करेंगे तो 3 के 9, तो 9/2 और घटाओ 0/2 करेंगे तो कितना आएगा 0। अब कितना आ गया, तो ये हो गया 3 9 27, तो 9 और 6 15 घटाओ 0 और ये आ गया -9/2। तो 15 घटाओ 9/2 तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और घटाओ 9/2, तो 10 में से 9 गया 1 और ये हो गया 2, 21/2 वर्ग मात्रक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया कि अगर y बराबर x² जोड़ 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरा कोई क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 21/2 वर्ग मात्रक होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं बच्चों। 4 नंबर जो प्रश्न है वो देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है समाकलन का उपयोग करते हुए, क्या है, समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष कितने हैं, तो -1 0 है, इसके बाद कितना है, तो 1 3 है, तथा और है कितना, तो 3 और 2 है। यह इसका शीर्ष है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है,
तो हमें जो है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अब जो है वो 4 नंबर प्रश्न का हल देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का जो हल है वो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। तो हम देखेंगे, माना कि त्रिभुज के जो शीर्ष है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले मान लेंगे त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ABC का शीर्ष, तो क्या है शीर्ष, तो मान लिया कि A जो है वो शीर्ष है, A शीर्ष कितना है, तो -1 और 0 है। B जो है वो कितना है, तो 1 और 3 है, तथा C मान लिया कि कितना है, तो 3 और 2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, A और B और C मान लिया। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसका ग्राफ खींचना है और त्रिभुज को दिखाना है। लेकिन अब एक चीज आप खुद समझ जाइए, त्रिभुज बनेगा तो ABC और फिर होगा AC। तो पहले AB और फिर BC और फिर AC, भुजा निकाल लेते हैं कि भुजा कितना होगा, क्योंकि भुजा का जरूरत आगे पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए किसके लिए, तो त्रिभुज की भुजा, इसलिए त्रिभुज की भुजा AB के लिए। तो AB के लिए ध्यान देना बच्चों, जो सूत्र अभी लिख रहे हैं वो 11th क्लास का सूत्र है। y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, तो AB है ना भुजा, तो भुजा AB है, तो y या माइनस A का नियामक और B का नियामक आपके सामने है। तो y1 का काम क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। तो y1 का काम 3 कर रहा है, तो 3 रखेंगे। y2 माइनस y1, तो अब क्या हो जाएगा, तो y1 का काम अगर देखा जाए तो 0 ना कर रहा है जी, y1 का काम क्या कर रहा है, 0, क्योंकि A जो है वह अब x1 y1 और ये जो है वो x2 y2। तो y माइनस y1, तो y1 का काम कर रहा है 0, और y2 माइनस y1 यानी 3 और घटाव 0, और घटाव 3 घटाव 0 बटा में x2 माइनस x1 यानी 1 घटाव और घटाव 1 हो जाएगा, x माइनस x1। x माइनस x1 का काम क्या कर रहा है, तो -1 कर रहा है, तो -1 रख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा y बराबर 3 सेम टू सेम, 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा, तो x और जोड़ 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने भुजा जो है वह AB निकाल लिया। अब भुजा BC निकालेंगे बच्चों। अब जो है बच्चों देखेंगे रेखा BC के लिए, तो रेखा BC के लिए मान क्या होगा देखते हैं। तो रेखा BC के लिए, तो रेखा BC के लिए जो मान है वो सबसे पहले B का नियामक लिख लेते हैं। तो B का नियामक क्या है, B का नियामक है 1 3, 80 का नियामक है 3 1 3 3, तो ये हो जाएगा 1 3। 80 का नियामक कितना है, तो C का नियामक है 3। ये यहाँ सामने इसलिए लिख दिए ताकि रेखा ज्ञात करने में आसानी हो। 1 3 3 2 1 3 3 2। अब देखिए क्या होगा, तो अब होगा y माइनस y1 ना, तो ये होगा y और माइनस y1। b जो है वो x1 y1 का काम करेगा, y माइनस y1, तो y1 का काम कर रहा है 3, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 2 घटाव 3, और बटे में x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 3 और घटाव 1, और फिर क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1, तो x माइनस 1। अब क्या होगा, तो y माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 और x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2 x माइनस 1 अब +3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x/2 अब +1/2 और +3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x/2 और 3 2 6 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7 और y2। अगर हम यहाँ पर 1/2 को कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, तो -x और +7 आ जाएगा। तो -x और +7 आ गया, तो अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, तो ये आ गया -x और +7, ये आ गया रेखा BC के लिए। अब लेंगे रेखा AC के लिए मान, तो रेखा AC के लिए अब क्या होगा, तो पहले A का नियामक रखते हैं। तो A का नियामक क्या है, तो -1 और 0, तो ये हो गया -1 और 0। और C का क्या है, तो C का जो है वो सामने है 3 और 2, तो हम रख दिए 3 और 2। ये केवल यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको x1 y1 x2 y2 ये पहचानने में दिक्कत न हो, क्योंकि सूत्र क्या है रेखा का, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1 और इंटू x और माइनस x1। अब क्या हो जाएगा, तो अब y माइनस y1, तो ये हो गया y और माइनस y1 का काम क्या कर रहा है, तो y1 का काम 0 कर रहा है, तो 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1,
तो y2 का काम कर रहा है 2 और माइनस y1 का काम कर रहा है 0 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 3 और घटाव घटाव 1 हो जाएगा, यानी 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या है, तो x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 का काम क्या कर रहा है, तो -1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा -1। अब इसको हल कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस और x और प्लस 1। अब ये 2 दूनी के 4, तो y बराबर कितना हो गया 1 बटे में 2 और x और जोड़ 1। अब इस तरीके से हमें ये मान मिल गया। अब अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ग्राफ में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमें बिंदु क्या दिया गया है, तो हमें बिंदु दिया गया है -1 0 1 3 3 2, यानी सबसे बड़ा मान 3 है और सबसे छोटा मान -1 है। तो देखिए ये क्या होगा, अगर हम देखें तो हमें जो मान मिलता है वो क्या मिलता है। अब उसी के हिसाब से जो है वो हम ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, देखिएगा हमें चाहिए 3 चाहिए ना जी, हमें चाहिए सबसे बड़ा मान 3, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो गया 3। यहाँ देखते हैं तो -1 -2 और -3, यहाँ देखेंगे तो 1, यहाँ देखेंगे तो 2, यहाँ देखेंगे तो 3, यहाँ देखेंगे तो 1, यहाँ देखेंगे तो 2 और यहाँ देखेंगे तो 3 और ये हो जाएगा मूल बिंदु 0। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो हमें जो a का मान चाहिए वो -1 और 0 चाहिए, तो -1 और 0 यहाँ होगा। इसके बाद चाहिए b का मान 1 और 3, तो b का मान 1 है, x का मान तो y का मान है 3, तो 1 और 3 जो है वो यहाँ होगा। क्लियर है, 1 और 3। इसके बाद c का मान चाहिए 3 और 2, तो ये रहा 3 और ये रहा 2, तो ये जो है इसका ग्राफ हो जाएगा 3 और 2 का, और हमें जो है वो यही मिलाना है। तो ये हमने मिला दिया यहाँ पर, तो मिलाने पर जो हमें मिला वो त्रिभुज मिला। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, और हमें इसी रेखाखंड से घिरे क्षेत्र का क्या चाहिए, तो क्षेत्रफल चाहिए, यानी हमें इसी का जो है वो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो व्हाइट कलर से है ना, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नामकरण कर देंगे। तो ये रहा a b c, तो अब देखिए a का नियामक क्या है, a का नियामक है -1 और 0, b का नियामक कितना है, तो b का जो नियामक है वो है 1 और 3। इसके बाद अगर c का नियामक देखें तो कितना है, c का नियामक है 3 और 2, और इसके बाद क्या होगा, तो और इसके बाद अगर देखा जाए तो मान कितना होगा, तो ये c का नियामक हो गया 3 2, तो ac। अब यहाँ पर अगर भुजा रखा जाए तो ac के लिए मान कितना आया है, तो abc है ना जी, तो abc है, तो ये रहा a और इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे c। तो ऐसी स्थिति में अब नियामक भी इसका बदलेगा, तो a का 1 0 हो गया, तो b का कितना है 1 3 है ना, तो ये b का 1 3 यहाँ हो जाएगा। समझ में आया, सीक्वेंस से इसको रखेंगे, तो सीक्वेंस से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b का जो है वो हो जाएगा 1 और 3, और c का हो जाएगा कितना नियामक, तो 3 और 2। अब देखा जाए कि इसका मान कैसे मिलेगा, तो अब इसको जब हल करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक नियामक मान लेंगे, और वो नियामक क्या होगा, तो x का मान होगा 1 और 0, और इसका मान क्या होगा, तो इसको मान लेंगे a b c, इसको मान लिया d और इसको मान लेंगे e, तो इसका मान हो जाएगा 3 और 0। क्या हो जाएगा 3 और 0, x का मान हो गया 3 और 0। ग्राफ खींचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ग्राफ खींचेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन का लिमिट समझ में आएगा ही नहीं। ऐसे हालत में अब देखेंगे तो इसका लिमिट -1 से 1 हो जाएगा, इसका 1 से 3 हो जाएगा। अब देखा जाए कैसे ये बनेगा, तो ऐसी स्थिति में ये जो ए बी भुजा है वो ए बी भुजा जो है कितनी है, तो ए बी भुजा निकाले हैं, तो भुजा ए बी x जोड़ 1 है, तो ये जो है वो हो गई भुजा ए बी 3/2 और x और जोड़ 1। इसके बाद बात करते हैं बी सी भुजा की, तो बी सी भुजा कितना है, तो बी सी भुजा है 1/2 और 7 और घटाव x, 1/2 को बाहर कर देंगे तो 7 हो गया प्लस और x हो गया माइनस। अब ए सी की बात करेंगे तो ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान है 1/2 और x और जोड़ 1। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए ई बी त्रिभुज और ई डी सी बी ई चतुर्भुज जोड़ करके और घटा देंगे ए डी बी त्रिभुज को, तो आसानी से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये एक त्रिभुज ए ई और बी और फिर चतुर्भुज बी बी डी और उसके बाद ई और उसके बाद क्या हो जाएगा ई के बाद बी, ये जोड़ करके और घटाने के लिए कौन सा कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, घटाने के लिए कह रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ए बी और डी और ई, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो
तो इसको घटाने पर जो है वो ऊपर जो उजले रंग से रंगा गया है उसका जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही तरीका जो है वो अपनाएंगे। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो क्षेत्र ए ई बी, क्षेत्र ए ई बी, ए का क्षेत्रफल और जोड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ई डी बी बी, ई डी सी बी, क्षेत्र ई डी बी सी, ई डी सी बी और हो जाएगा ए सी बी ए, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा क्षेत्र ई बी ए का क्षेत्रफल। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्र ई डी सी बी, ई डी सी बी ए, ई डी बी सी देखा जाए क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई डी सी बी ई का क्षेत्रफल। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ करके घटा कर देंगे, तो घटा देंगे क्षेत्र कौन सा, तो क्षेत्र हो जाएगा ए सी डी, क्षेत्र ए सी डी, ए का क्षेत्रफल। अब देखा जाए ये लैंग्वेज जो लिखना था वो लिख चुके हैं, और लैंग्वेज लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे। तो सबका जो है वो वाई डी एक्स होगा, एक्स ही होगा, तो ये होगा समाकलन वाई डी एक्स अब प्लस समाकलन वाई डी एक्स माइनस समाकलन वाई डी एक्स। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -1 से 1, तो अब रखेंगे यहाँ पर 1 होगा, -1 से 1, फिर होगा 1 से, तो 1 से कहाँ तक होगा, तो 1 से जो है वो 3 तक होगा, तो रखेंगे 1 से 3। और इसके बाद 1 कहाँ होगा, तो -1 से 3 तक होगा। अब क्या होगा, तो ये होगा -1 से 1 और वाई डी एक्स, तो इस त्रिभुज के लिए कितना है, 3/2 x जोड़ 1 भुजा है, तो ये हो जाएगा 3/2 और x जोड़ 1 dx जोड़ ये हो जाएगा 1 से 3। अब इसके लिए कितना भुजा है, तो इसके लिए जो त्रिभुज है उसका भुजा है 1/2 7 घटाव x, तो ये हो जाएगा 1/2 और 7 घटाव x dx माइनस, अब कितना है, तो -1 से जो है वो 3 है। अब इसके लिए तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा कौन सी है, तो अब ये है, तो 1/2 x जोड़ 1 है, क्योंकि -1 से 3 लिए हैं, तो 1/2 x जोड़ 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और x जोड़ 1। आकृति के अनुसार जो है ये लिया गया है, कैसे, तो अब देखो 1 लिया गया है, -1 से 1 लिमिट, तो त्रिभुज कौन सा है, ए ई बी, तो देखो तो ए ई बी ए आया कि नहीं, तो इसका भुजा क्या है, 3/2 x जोड़ 1, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, तो हमने जो है वो यहाँ पर ले लिया है 3/2 x जोड़ 1। अब एक और दूसरा दिखाते हैं, हमने लिया है क्षेत्र जोड़ क्षेत्र ई डी सी बी ई, तो देखो ई डी सी बी ई, तो ये कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 3 तक लिमिट है। अब भुजा क्या है, तो 1/2 7 घटाव x, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 से 3 है, 1/2 7 घटाव x माइनस है, तो माइनस क्षेत्र कौन सा है, ए सी बी ए, तो ये देखो ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ये फिर आ गया ए, तो इसका लिमिट -1 से 3 तक, तो भुजा क्या हो गया 1/2 और x जोड़ 1, तो यही हमने ले लिया यहाँ पर भी 1/2 और x जोड़ 1, तो वही हो गया यहाँ पर भी। अब अगर इसको हल करेंगे तो 3/2 हो गया बाहर, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो घात में वृद्धि उसी घात से भाग, और x कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 1 तक। इसके बाद क्या है, तो 1/2 सेम टू सेम बाहर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा 7x और घटाव घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 3 तक माइनस, अब ये 1/2 कर देंगे बाहर, और ये भी हो जाएगा घात में वृद्धि उसी घात से भाग, और ये हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 3 तक। अब अगर इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, तो देखो ये क्या होगा, 3/2 सेम टू सेम रखेंगे, घात में वृद्धि, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और जोड़ 1 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1/2 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। 1 क्लियर हुआ, +1/2 सेम टू सेम रहेगा, 7x है, तो 7 के कितना हो जाएगा 21, और -3 के 9 और बटे में कितना हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा, -7 एकम 7 और घटाव 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, -1/2 सेम टू सेम रहेगा, और रखेंगे 3, तो 3 के 9/2 और जोड़ 3, और फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो +1 और बटे में 2,
अब प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 1। अब इसको हल कर देंगे। हल करने पर देखते हैं कि मान कितना आता है। तो 3/2 सेम टू सेम, ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा 2 एकम 2 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 है। और अब ये क्या आ जाएगा तो 21 दूनी 42। अब 42 में से 9 घटा देंगे, तो 42 में से 9 घटाएंगे तो 9 3 12 आ गया 3, 9 और 3 12 आ गया 3, तो 33। तो ये हो जाएगा 33/2, है ना 33 और बटे में 2। देखिए कैसे, तो ये हो गया 21 दूनी 42। अब 42 में से कितना घटा देंगे, 42 में से 9 घटा देंगे, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 10 11 12 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 33। तो अब हो गया 33 बटे में ये 2 हो गया, तो हम लिखेंगे 33। अब क्या हो गया माइनस, तो माइनस 2 साथे 14, और 14 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 13, तो ये हो जाएगा 13 और बटे में 2। अब क्या है तो -1 बटे में 2, और 2 3 6 और 9 15, 15 बटे में 2 और माइनस 2 एकम 2, और 2 में से 1 जाएगा तो -1 बटे में 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 2। अब ये हो गया 3 बटे में 2, और ये जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 बटे में 2, और जोड़ 1 बटे में 2, और इसको करेंगे तो ये 2 है, तो 3 में से 3 गया तो हो गया 0, और 3 में से 1 गया तो हो गया 2, अब बटे में कितना आ गया 2, -1/2 सेम टू सेम रहेगा। अब 15 1 16 और बटे में 2, तो 2 8 16 और 2 जहाँ में 20 और 2 5 10 और 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, तो मिला क्या 3 मिला, और जोड़ यहाँ क्या मिला सब कट के बचा है 5, और माइनस यहाँ क्या है तो यहाँ है 2 8 16, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि हो गया 4। तो 5 3 8 और घटाओ 4 कितना मिला, तो 5 3 8 और घटाओ 4, तो अब ये हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक, और यही जो है इसका क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे जो है वो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अब 5 नंबर। क्लियर है, तो देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि समाकलनों का उपयोग करते हुए, समाकलनों का उपयोग करते हुए, समाकलनों का उपयोग करते हुए क्या करना है देखते हैं। समाकलनों का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं के समीकरण, जिसकी भुजाओं के समीकरण कितने हैं, तो जिसकी भुजाओं के समीकरण है y बराबर 2x जोड़ 1, फिर है y बराबर 3x जोड़ 1 एवं x बराबर 4 है। तो इस प्रश्न को जो है वो अब हम हल करेंगे, देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। क्लियर है। अब अगर देखें इसका, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है वो लिखेंगे। दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण क्या है, तो जो दिया गया समीकरण है बच्चों वो है y बराबर 2x और जोड़ 1, यही ना दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, तो इसको जो है वो हम समीकरण 1 मान लेंगे। 2x जोड़ 1 दिया है इसको 1, और ये क्या दिया है तो y बराबर दिया है 3x जोड़ 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और जो x बराबर 4 दिया है इसको भी समीकरण मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, हल करके मान निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका मान कितना है। तो अगर 1 और 2 को अगर हम हल करें तो कटान बिंदु मिलेगा ना, तो 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। किससे, तो समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा देखा जाए, ये 2x है, ये 3x और जोड़ 1 है, तो ये हो जाएगा 2x जोड़ 1 बराबर 3x जोड़ 1। अब 2x जोड़ 1 है और ये क्या है 3x जोड़ 1 है, तो अब अगर देखें तो 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3x। तो ऐसी स्थिति में अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस 2x और बराबर 0। तो अब बच जाएगा यहाँ पर x बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर 0। तो अब देखिए, अब x बराबर 0 आ गया, ये सही है,
लेकिन एक तो x बराबर 3 भी ना है, देख सकते एक x बराबर कितना है 4 भी है। तो अब हम इसी को जो है वो हल करेंगे। तो अब x बराबर 0 आ गया, तो अब हम y का मान निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे y का मान? तो समीकरण 1 से निकालेंगे। अब आप देख सकते हो x का मान 0 मिला, तो समीकरण 1 का मान अगर देखें तो कितना है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से ना निकाले हैं, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 और 2 से निकाले हैं, तो कटान बिंदु इसका कितना हो जाएगा? तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो 2x जोड़ 1 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे x की जगह पर 0 जोड़ 1, तो y बराबर कितना हो गया? 0 जोड़ 1, तो y बराबर 1। इससे पता चलता है कि कटान बिंदु 1 और 2 समीकरण का कितना हो जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु कितना हो जाएगा? तो इसका जो कटान बिंदु होगा उसमें देखा जाए तो x का मान 0 होगा और y का मान 1 होगा। कितना होगा? x का मान 0 और y का मान कितना होगा? 1 होगा। अब ध्यान देना, अब जब ये 0 और 1 आ गया, तो अब अगर और समीकरण का निकाला जाए तो 1 और 2 से अगर निकाला जाए तो 1 और 2 से क्या होगा? अब तो एक तो ये निकाल दिए 1 और 2 का, अब 1 और 2 का निकाल दिए, तो अब अगर 2 और 3 का निकालेंगे तो क्या होगा? या 1 और 3 का निकालते हैं, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और किससे? तो 3 से। तो समीकरण 1 और 3 से अगर देखा जाए तो x बराबर है 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 4 जोड़ 1 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9। अब बिंदु कितना मिल गया? तो x का मान 4 और y का मान 9। अब देखा जाए, अब 1 और 3 हो गया, तो अब जो है वो निकालते हैं 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y बराबर 3, x की जगह पर 4 और जोड़ 1, तो 3 चौके 12 और 1 कितना हो गया? 13। यानी x का मान हमने कितना रखा? x का मान हमने रखा 4 और मान कितना मिल गया? 13। यानी अभिष्ट बिंदु जो है वो हमें मिल चुका है कि अगर 1 और 2 का देखा जाए तो 0 और 1 होगा, और उसके बाद अगर 1 और 3 का देखा जाए तो 4 और 9 होगा, 2 और 3 का देखा जाए तो 4 और 13 होगा। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 और किसका? तो समीकरण 2 और समीकरण 2 का कटान बिंदु कितना हो गया? तो हो गया 0 और 1। फिर किसका है? तो फिर है समीकरण 1 और 3। तो समीकरण 1 और 3 का कितना हो गया? तो समीकरण 1 3 का कटान बिंदु, तो समीकरण 1 और 3 का जो बिंदु आया है वो कितना आया है? तो 4 और 9 आया है। तो लिखेंगे 4 और 9। फिर किसका है? तो फिर है समीकरण 1 और 3 का। तो समीकरण 1 और, अच्छा ये समीकरण 1 और किसका है? तो ये समीकरण 1 और 3 का है, सॉरी समीकरण 2 और 3 का है। तो समीकरण 2 और 3 का, तो समीकरण 2 और 3 का कटान बिंदु कितना हो जाएगा? तो इसका जो कटान बिंदु होगा बच्चों वो हो जाएगा कितना? तो 4 और 13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 13, और इस तरीके से हमने सारा का सारा जो है वो कटान बिंदु ज्ञात कर दिया। अब ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ में जो बिंदु दिया है वही ना, तो सबसे छोटा जो बिंदु है 0 1 है, 4 9 है और 4 13 है। 4 13 सबसे ऊपर, 4 9 उससे नीचे, 0 1 केंद्र के पास रहेगा। तो इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? ग्राफ खींचेंगे तो एक बिंदु जो है वह 0 और 1 है, तो 0 और 1 है, तो x का मान 0 है ना? x का मान कितना है? 0। तो y का मान कितना है? 1। ये ध्यान देंगे, तो x का मान 0 और y का मान 1 यही होगा, क्योंकि y अक्ष पर जो है वो x का मान 0 होगा और y का मान 1 आ ही गया। इसके बाद जो सबसे ऊंचा वाला बिंदु है ये सबसे बड़ा बिंदु है। तो सबसे बड़ा बिंदु कितना है? तो 4 और 13 है। तो हम यहाँ पर दे देंगे कि ये जो बिंदु है वो क्या है? तो 4 और 13 है। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद 4 और 13 के बाद जो दूसरा बिंदु है वो है 4 और 9। तो 4 और 9 है, तो अब वही हम देंगे 4 और 9। तो 4 और 9 इससे कम रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 9, यानी बिंदु 4 ही रहेगा, x का मान 4 ही रहेगा, लेकिन अभी आ जाएगा 9। तो ये हो गया 4 और 9। ऐसी स्थिति में जो उपरोक्त पद है उसका मान कितना होगा? तो वो होगा y बराबर 3x और प्लस 1। y बराबर 3x प्लस 1 क्यों होगा? क्योंकि ये जो y बराबर 3x प्लस 1 है इसी से जो है वो संतुष्ट होगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 3x और प्लस 1। दूसरा जो मान हम कितना होगा? तो y बराबर जो है वो है 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा y बराबर
2x और जोड़ 1। अब जब आप रेखा का समीकरण निकालिएगा ना, y माइनस वाई वन बराबर y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1, तो यही जो है वो यहाँ पर मान आएगा। अब इन बिंदुओं से आप मान निकालिएगा तो यही आएगा, लेकिन ये मान किसका है, तो x बराबर किसका है, 4 का है। अब अगर हमें मान कहा जाए निकालने के लिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इस क्षेत्र में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यही नहीं ये क्षेत्र बनता है। अब इसी क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस एक ही चीज़ करेंगे, इसको बिंदु ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद जो है वो हम इसको हल कर देंगे, ए बी सी डी, इसको कर दिए ई, कहानी खत्म। क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम मानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, तो क्षेत्र ई डी सी ए ई है ना, या लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी ए का क्षेत्रफल। इससे अच्छा क्या है, तो इससे अच्छा है कि हम क्षेत्र निकालें किसका, तो संपूर्ण का। तो लिखेंगे कि संपूर्ण जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब संपूर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे कि चतुर्भुज क्या है, तो ई डी सी ए का क्षेत्रफल। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, फिर ध्यान दीजिएगा ए बी डी ई, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी डी और ई का क्षेत्रफल। अब इससे क्या होगा, तो ये जो होगा वो होगा समाकलन y dx, ये भी होगा समाकलन y dx। लिमिट कितना होगा, तो ये जो बिंदु है वो है 0 0, तो एक होगा 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर x का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 0, क्योंकि ये 4 लिया है ना x, तो ऐसी स्थिति में ये 4 0 हो जाएगा, तो ये हो गया अपर लिमिट 4। अब यहाँ पर मान रखेंगे y का, तो y का मान कितना है, तो y का मान है 3x जोड़ 1 और dx, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक, माइनस ये भी हो जाएगा 3x और जोड़ 1, कहाँ से कहाँ तक, dx, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक। और इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर ये पद रख दिया, सॉरी ये नहीं रहेगा, यहाँ पर 3x और जोड़ 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ये वाला टर्म 2x और जोड़ 1, तो ये हो गया 2x जोड़ 1, और ये टर्म रख करके इसको हल कर देंगे। तो 3x का अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 3x का अगर हल करेंगे तो 3 हो गया अचर पद, तो घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, तो ये हो जाएगा क्या, तो 3 बार घात में वृद्धि उसी घात से भाग, और ये हो गया x। अब क्या हो जाएगा, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो इसका लिमिट 0 से 4 तक, माइनस है तो देंगे माइनस, इसका क्या हो जाएगा, तो 2 घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, जोड़ 1 है तो हो जाएगा x। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से 4 तक होगा, तो ये हो गया 0 से 4। अब क्या होगा, तो 3 हो गया, 3 बटे में 2 हो गया, x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जोड़ कितना हो जाएगा 4, अब घटाव कितना होगा, तो 0 ना, तो 3 बटे में 2 और गुणे x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, जोड़ कितना हो जाएगा, तो 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गया माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, जोड़ कितना हो जाएगा 4, अब घटाव कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर और जोड़ 0, और इस तरीके से हम इसको हल कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे में 2 और गुणे 4 के 16 जोड़ 4, अब माइनस 3 बटे में 2 है, 0 से जब गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस, अब ये हो जाएगा 4 पे 16, 16 और 4 20 और माइनस 0, अब क्या हो जाएगा, तो 2 8 16, अतिरिक्त के 24 और जोड़ 4 होगा ना जी, माइनस 0 छोड़ देते हैं, तो माइनस 20। अब 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, माइनस 20, तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बचेगा 8, तो यही जो है वो आंसर हो जाएगा 8 वर्ग मात्रक, यही जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 वर्ग मात्रक। अब बाकी जो है वो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है वो है वृत्त, लिखेंगे वृत्त एक्स स्क्वायर और जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं, और क्या है, और है रेखा, रेखा क्या है, तो रेखा है x जोड़ वाई, तो ये हो जाएगा x जोड़ वाई और बराबर 2 से घिरे
छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, इससे पहले जो है वो हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो दिया गया है वो किसका समीकरण है, वृत्त का। लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, तो दिया समीकरण क्या है यहाँ पर, तो दिया समीकरण गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और बराबर 4। तो लिखेंगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हम लिखेंगे ये हो गया हमारा समीकरण 1। लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 वृत्त का समीकरण है, समीकरण 1 किसका समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण है, जिसका शीर्ष, इसका शीर्ष होता है कि केंद्र होता है, केंद्र, जिसका केंद्र कितना होता है, तो जिसका केंद्र 0 0 एवं त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हो गई है 2, तो जिसकी त्रिज्या जो है वो 2 है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे, तो अब क्या है, तो ये त्रिज्या जो है वो 2 है और इसका केंद्र जो है वो 0 0 है। रेखा का समीकरण क्या है, तो रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो रेखा का जो समीकरण है वो है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से अगर हल करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो अगर हम इसे हल करना प्रारंभ करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 और माइनस वाई। तो यहाँ अगर रखें समीकरण 1 से तो क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 और माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब प्लस कितना है, वाई स्क्वायर और बराबर कितना है 4। अब जो है वो हम इसे हल करेंगे तो हमें कितना मान मिलेगा, 2 माइनस वाई का स्क्वायर है और जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 4 है। तो अब हम जो है वो इसे हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें कितना मिलेगा, सबसे पहले तो अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर किसका मान निकालें तो y का, तो y का अगर मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 और माइनस x मिलेगा। तो 2 माइनस x मिलेगा तो हम अगर इसे हल करें तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर और जोड़ y स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 और माइनस x का स्क्वायर और बराबर कितना है, तो बराबर जो है वो यहाँ पर दिया गया है 4, तो हम देंगे बराबर 4। अब देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर y की जगह पर हो गया 2 और माइनस x और बराबर 4 है तो बराबर 4। अब हल कर देते हैं तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2ab तो माइनस 4x बराबर कितना हो गया 4। x और x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4x और जोड़ कितना हो जाएगा 4 और बराबर 4। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 4x हो जाएगा और 4 में से 4 ये देखिए, ये 4 से 4 खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया 0। अब क्या हो जाएगा, तो 2x को कॉमन करेंगे तो x घटाओ 2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 तथा x घटाओ 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर मिल गया 2 और यहाँ भी x बराबर मिल गया 0। तो अभी हमें क्या मिला, अभी हमें x बराबर 0 मिला और x बराबर 2। अब हम y का अगर मान निकालें तो समीकरण 2 से निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो x जोड़ y बराबर कितना है 2 है, हमें y का मान चाहिए तो 2 और घटाओ x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 घटाओ x की जगह पर 0 तो हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 घटाओ x, तो x की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 0। तो अभिष्ट बिंदु कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु। तो अभिष्ट बिंदु कौन कौन हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु जो है x का मान हमने रखा 0 तो हमें y का मान मिला 2, इसके बाद हमने x का मान रखा 2 तो y का मान मिला 0 है, यही जो है वह बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है वो हम वृत्त जो है वो खींचेंगे। अब वृत्त का जो है वो हम समीकरण देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वृत्त, वृत्त हो गया, इसका जो है वो हम क्या कर दिए, तो अब जो है वो आलेख खींच रहे हैं और इसकी रेखा, रेखा क्या है, तो रेखा का जो कटान बिंदु है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो रेखा का कटान बिंदु जो है वो है 0 से 2 और 2 से 0। तो अब मान लिया जाए कि x का मान 0 है तो ये हो गया 0 से 2, तो ये हो गया x का मान 2 और y का मान 0। यहाँ अगर देखा जाए तो x का मान जो है वो 0 और y का मान 2। अब यही जो है वह रेखा ऐसे निकल जाती है और इसी रेखा
और इस वृत्त के बीच घिरे हुए इस क्षेत्र का जो है वो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नामकरण करेंगे, तो ये हो गया 0 और केंद्र इसका हो गया 0 0 वृत्त का। यहाँ नामकरण कर दिए तो A, यहाँ नामकरण कर दिए तो B, और इसका नामकरण कर दिए तो C, और यहाँ पर नामकरण कर दिए तो D, क्योंकि नामकरण करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्षेत्र हम निकाल ही नहीं पाएंगे। वृत्त का समीकरण क्या है तो देखते हैं। तो वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर 4। तो हम यहाँ रखेंगे x² + y² और बराबर 4। बाकी क्या है तो बाकी जो है वो है x + y बराबर 2। तो ये हो जाएगा ये रेखा का समीकरण x + y और बराबर 2। तो y dx करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 और घटाओ x, और यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा √4 और घटाओ x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो लिखेंगे क्षेत्र। तो छायांकित भाग पहले लिख देते हैं ना कि छायांकित भाग कौन सा है, ताकि वो नजर में रहे। छायांकित भाग कौन सा है तो BCADD कौन सा है BCADB का क्षेत्रफल। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे OBCAO का क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर देंगे तो माइनस कर देंगे OBDAO का क्षेत्रफल, OBDAO का क्षेत्रफल। ऐसी स्थिति में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र OBCAO है तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा समाकलन y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक तो 0 से 2 तक, इसमें कोई जो है वो कोताही नहीं बरतेंगे। अब माइनस ये भी क्या होगा y dx, और लिमिट इसमें भी कहाँ से कहाँ तक तो 0 से 2 तक। अब एक तरफ देखेंगे तो 0 से 2 तो रहेगा, लेकिन y dx है ना, तो y dx है तो अब इसमें क्या हो जाएगा ये वृत्त भी है ना पूरा, यानी देख सकते हो कौन सा क्षेत्र है ये बड़ा वाला OBCAO, तो इसमें आ रहा है वृत्त, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा √4 और घटाओ x² dx आ जाएगा। माइनस ये कितना है तो 0 से 2 है, और इसके लिए कितना हो जाएगा तो 2 और माइनस x dx, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस x dx। अब इसको हम आसानी से हल कर देंगे, जो मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा x/2, तो हम लिखते हैं x/2 √a² - x², तो a² और माइनस x² प्लस a²/2, और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x और बाई a, और उसके बाद क्या हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा 0 से 2 माइनस, अब 2 है तो हो जाएगा 2x और माइनस x है तो हो जाएगा x² 2, और ये कहाँ से कहाँ तक तो 0 से 2 तक हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो अब एक बार रखेंगे उच्च सीमा और एक बार रखेंगे निम्न सीमा। अगर 2 रखते हैं तो क्या होता है देखा जाए, अगर 2 रखेंगे तो देखिए ये 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कैंसिल होगा 0 होगा, माइनस करके 0 हो जाएगा, तो ये टोटल जो है वो हम रखेंगे 0। टोटल कितना रखेंगे 0। फिर अगर 2 रखते हैं इसमें तो ये 2 दूनी के 4 कट के 2 आया है, तो ये +2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2/2 है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो आएगा 1, तो 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1। अब क्या है तो अब -0 वाला टर्म रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो जहाँ x है 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 हो गया, तो हम रख दिए 0। अब प्लस है तो रख देंगे प्लस, अब फिर यहाँ पर 2 बचेगा, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद क्या है माइनस, तो हम दे दिए माइनस, इसके बाद है 2, x की जगह पर है 2, तो देखिए इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 2, फिर क्या होगा -0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और -0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा तो ये हो गया 2, और साइन इनवर्स 1 है तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस, अब क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और जोड़ 2 साइन इनवर्स है, और ये हो जाएगा साइन 0। अब कितना आ जाएगा मान, तो अब जो है वो -4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और -0। फिलहाल अब मान कितना होगा 2, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर π/2 हो जाएगा, और माइनस ये टोटल कितना हो जाएगा 0, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, तो साइन इनवर्स साइन 0 है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब 0, और यहाँ कितना आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -2 और 0 है
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो ये जो है वो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई, तो हम लिख दिए पाई, और 0 में से 2 गया तो -2, यानी कि हमारे पास जो मिला वो मिला पाई -2 वर्ग मात्रक, और यही इसका क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि इतना तो समझ में आया ही होगा। आज पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब है। अब जो है वो रात के बज गए हैं 8, सुबह 6 बजे आए हैं, रात का 8 बज गया है। अब अंतिम प्रश्न बनाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा खुशी हो रहा है। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा थकान टाइप का। पानी भी नहीं है कि पानी पिएंगे, ठीक है, गर्म पानी पिएंगे नहीं तो आवाज़ बैठ जाएगा। कब से बोल रहे हैं, तो पाई -2 और वर्ग मात्रक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और अब जो है वो अंतिम प्रश्न देखेंगे, और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो है कि वक्र, क्या क्या दिया गया है वक्र में देखते हैं। वक्र y² बराबर 4x, वक्रों y² बराबर 4x, एवं क्या दिया है, तो और दिया है कि y बराबर 2x, y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न इसको बना दिए, ज्ञात करें। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव है तो इसका जो है वो हम हल देखेंगे। इससे पहले वाला प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न का हल क्या होगा देखते हैं। पहले लिखेंगे वक्र, तो लिखेंगे दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण कितना है, तो दिया गया जो समीकरण है वो है y² और बराबर 4x। तो ये जो है वो समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, तो वो है y बराबर 2x, समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 का चर्चा कर देंगे। समीकरण 1 क्या है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 जो है वो परवलय का समीकरण है। समीकरण 1 परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 0 है, 0 0 है, एवं यह x अक्ष के धन दिशा के सममित है। x अक्ष के धन दिशा के सममित है या धन दिशा की ओर है। लेकिन अब ये तो पता चल गया कि ये जो है वो परवलय है और यह x अक्ष के धन दिशा की ओर है। तो जब यह x अक्ष के धन दिशा की ओर है तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या देखते हैं कि हमें जो मान निकालना है वो मान अब इसी परवलय से निकलेगा। परवलय का सूत्र कितना है, तो परवलय का सूत्र है y² और बराबर 4x। अब इसके बाद जो है वो हम समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु देखेंगे, क्योंकि अब जो है वो हम परवलय लगभग निश्चित कर चुके हैं कि ये जो है वो x और x डैश, और फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा y और y डैश, और ये हो जाएगा बिंदु 0, तो ये हो जाएगा 0 और 0, ये इसका शीर्ष हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अब हम मान निकालेंगे। तो मान निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से कटान बिंदु के लिए x और y का मान चाहिए। तो y² है ना, y² बराबर 4x, तो लिखेंगे y² और बराबर 4x। तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और बराबर 4x। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, x² और कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अब हम इसे हल करते हैं, तो 4 से 4 कट गया, तो x² और माइनस x बराबर 0। तो x को अगर कॉमन करते हैं तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 तथा कितना आ गया, तो x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। तो अब जब x बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो जब 0 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2x, तो 2 × 0 बराबर 0। तो अभिष्ट बिंदु 0 और 0 मिला। जब x बराबर कितना हो, तो जब x बराबर 1 हो तो ऐसी स्थिति में y बराबर 2 और गुणे 1 कितना मिला, 2, यानी कि x का मान कितना है, तो x का मान है 1, तो y का मान आया 2। अभिष्ट बिंदु कितना मिल गया, 0 0 और 1 2। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु, अतः समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु, किसका कटान बिंदु, तो समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु कितना हो गया। तो अब जो कटान बिंदु मिला है वो कितना मिला है, तो कटान बिंदु जो मिला है वो मिला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो कटान बिंदु मिला है 0 0 तथा 1 2,
तथा 1 2 है। यही इसका जो है वो कटान बिंदु आ गया। तो अब समीकरण 1 तो सही है, समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर 2x है। तो समीकरण y बराबर 2x है, तो एक रेखा खींचते हैं और कटान बिंदु निकालते हैं। तो यहीं पर अगर कटान बिंदु हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है और इसका कटान बिंदु जिस परवलय को यह काटती है तो वह क्या हो जाएगा, तो एक तो 0 0 हो गया, एक आ जाएगा 1 और 2। और इस तरीके से यहाँ अगर नियामक देखें तो इसका हो जाएगा x का मान 1 और 0। और हमें क्या चाहिए, तो परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्र। तो यही ना परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्र है जिसमें रेखा का समीकरण कितना है, तो y बराबर 2x है। यही ना है जी। तो y बराबर जो है वो कितना लिख दिया हम, तो y बराबर 2x लिख दिया। जो परवलय है वो कितना है, तो परवलय जो है वो है y स्क्वायर और बराबर 4x। तो वो हमने y स्क्वायर बराबर 4x रख दिया। अब इसी जो छायांकन क्षेत्र है, इसी छायांकित क्षेत्र का जो है वो क्षेत्रफल चाहिए। तो नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करने के लिए अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और यहाँ पर एक दे देते हैं बिंदु C, और यहाँ पर दे देते हैं D। अब इसमें क्या करेंगे कि O A B C O से O A B D O को घटा देंगे तो छायांकित क्षेत्र आ जाएगा। तो वही काम करेंगे, लिखेंगे कि अतः अभिष्ट छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अतः अभिष्ट छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर छायांकित क्षेत्र का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्षेत्र, किसका चाहिए क्षेत्र, तो O A B C O, O A B C O का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, तो O A B D O का क्षेत्रफल, O A B D O का क्षेत्रफल। अब देखा जाए तो इसका भी क्या होगा, अगर इसका भी मान हम देखें तो वो होगा y dx, क्योंकि ये किधर है तो एक अक्ष के सापेक्ष है। तो ये हो जाएगा समाकलन y dx माइनस समाकलन y dx। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बड़ा क्षेत्र है उसके लिए y का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट x होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x और dx माइनस, अगर इसके लिए लिखा जाए तो लिमिट रखते हैं, रखने के बाद तो y बराबर 2x है, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x और dx। लेकिन लिमिट की बात करते हैं तो दोनों के लिए एक ही ना लिए हैं, तो 0 से 1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। क्यों 0 से 1 होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के ये 0 है इसका मान और यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1 जो है वो इसका लिमिट हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 को कर देंगे बाहर, तो घात में वृद्धि और इसी घात से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा 0 से 1, माइनस 2 को बाहर और ये भी हो जाएगा घात में वृद्धि इसी घात से भाग और 0 से 1, तो 2 से तो 2 कट गया। लेकिन यहाँ अगर देखें तो 2 और गुणे 2 बटे 3 आ जाएगा और 1 के घात 3 बटे में 2 और माइनस 0 के घात 3 बटे में 2 और माइनस x स्क्वायर है तो 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। अब कितना आ गया, तो 4 बटे में 3 आ गया और 4 बटे में 3 यहाँ आ गया, तो 1 और घटाव कितना आ गया 0 और घटाव यहाँ कितना आया, तो 1 और घटाव 0। अब हल करते हैं, 4 बटा 3 का केवल इसी में गुणा है, इसमें गुणा नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 बटा 3 और गुणे 1 और घटाव 1, तो आ गया 4 बटे 3 और घटाव 1। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 4 घटाव 3 एकम कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 वर्ग मात्रक ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 बटा में 3। आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इस तरीके से हम लोगों ने आज का एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया। सो आप लोग अंत तक बने रहे वीडियो के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिए, हम भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही दे रहे हैं। बाकी टारगेट जो है वो लेकर के चल रहे हैं, तो कंप्लीट तो कर ही रहे हैं। आज भी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। और बच्चों विश्वास कीजिए, कभी अगर विषम परिस्थिति होगी तभी क्लास दिक्कत में आएगा, तभी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो जी जान से लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, कार्य क्षमता देख सकते हैं, एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके भी साथ की वजह से हो रहा है, तो आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। आप कुछ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीक़ों से जो है वो आप क्लास को मेंटेन कीजिए। और डेफिनेटली हम लोग मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे,
हम लोग मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। आपका साथ मिला तब डेली एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।